बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 2 सोसाइटी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां लिफ्ट में कुत्ते को चढ़ाने से मना करने पर भी एक महिला नहीं मानी। एक महिला ने 8 साल के मासूम बच्चे को लिफ्ट से बाहर खींचकर बेरहमी से पीट दिया। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना गौर सिटी 2 के 12th एवेन्यू की बताई जा रही है। सोसाइटी में रहने वाला बच्चा ट्यूशन से लौटकर लिफ्ट के जरिए अपने फ्लैट में जा रहा था। इसी दौरान एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में दाखिल हुई, जिससे बच्चा डर गया और हाथ जोड़कर महिला से कुत्ते को लिफ्ट में ना चढ़ाने की गुहार लगाई। महिला ने बच्चे की बात अनसुनी करते हुए उसे जबरन लिफ्ट से बाहर घसीटकर खींच लिया और उसकी पिटाई कर दी। सोचिएगा जरा, एक बच्चा किस तरीके से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आंटी प्लीज आप इस बच्चे को, आप अपने डॉगी को जो है लिफ्ट में ना लेकर आएं। और महिला को आप देखिए किस कदर वो बच्चे को पीट रही है। इतना छोटा मासूम बच्चा है और ये महिला देखिए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बड़ी ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। सवाल कई इस महिला पर खड़े होते हैं कि इतनी बेरहम एक महिला हो सकती है। वो इस तस्वीरों में देखिए आप, जिस तरीके से ये छोटा बच्चा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आंटी प्लीज आप इसमें अपने डॉगी को मत लाइए, मुझे डर लगता है। लेकिन महिला उस बच्चे की बात नहीं सुनती है और बच्चे को लिफ्ट से खींचकर बाहर धक्का देने लगती है, उसकी पिटाई करती है। कितना छोटा मासूम ये बच्चा है। सवाल कई खड़े होते हैं, आखिरकार ये बेरहमी क्यों? और जबकि लगातार ये नियम बनाए गए हैं सोसाइटीज में कि अगर आप लिफ्ट में बच्चे हैं, कोई है, तो उस वक्त अपने कुत्ते को लिफ्ट में नहीं ले जा सकते हैं, अपने पेट को लिफ्ट में नहीं ले जा सकते हैं उस वक्त में। दूसरी बात, अगर आप अपने पेट को लेकर भी जा रहे हैं तो आपका पेट बंधा हुआ होना चाहिए और उसका चेहरा भी कवर होना चाहिए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, काट ना सके। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो इस महिला का ये पेट डॉग बंधा हुआ नजर आ रहा है, ना ही इसके मुंह पर कोई कवर लगा हुआ है जिससे ये काटे ना। और देखिए किस तरीके से महिला सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि लगातार ऐसे कई मामले इससे पहले सामने आ चुके हैं और ये मामले जब सामने आए उस वक्त पर ये एक्शन भी लिया गया, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आप देखिए किस तरीके से ये महिला बेरहमी से इस मासूम छोटे बच्चे को लिफ्ट से बाहर खींचती है और उसको बेरहमी के साथ धक्के देती है, उसको पीटना शुरू कर देती है। ये देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं और अब इस पर हर तरफ से निंदा भी की जा रही है और अपने आप में ये सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ कह रही हैं। देखिए यहाँ किस तरीके से बच्चे पर बेरहमी करती है महिला। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकरम, सीसीटीवी फुटेज हमने देखे, वाकई में शर्मनाक है। एक महिला जो कि खुद उस उम्र की लग रही है कि जैसे उनके भी बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी वो बच्चा हाथ जोड़कर खड़ा है, मासूम छोटा बच्चा है, लिफ्ट में हाथ जोड़कर खड़ा है और महिला से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आंटी प्लीज आप अपने पेट डॉग के अंदर मत लाइए क्योंकि मुझे डर लग रहा है। वो महिला बात यहाँ नहीं सुनती है, उल्टा उस बच्चे के साथ बदतमीजी करती है, उसको पीटना शुरू करती है, बेरहमी से उसको खींचती हुई नजर आ रही है लिफ्ट से बाहर। क्या कुछ इस पर कार्रवाई की गई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप शायद उसी सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं, आपके पीछे लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कार्रवाई है अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले जो डॉग पॉलिसी है उसके नाम पे सिर्फ अधिकारी बना देते हैं, लेकिन उसका धरातल पे कहीं भी कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और इसी का ही घटना ये सामने आई है। हमारे साथ वो मासूम बच्चा और उनके मदर हैं और देखिए तमाम लोग यहाँ पर सोसाइटी के मौजूद है जिनका कहना है कि जो बच्चा है उसके साथ जो घटना हुई है, ये वीडियो सुबह से लगातार वायरल हो रहा है। जरा बच्चा हमारे साथ है, उससे जानते हैं कैसे घटना हुई थी। बेटा, ये घटना कैसे हुई थी और आप लिफ्ट से कहाँ जा रहे थे? कौन थी वो आंटी जिन्होंने आपके साथ ये वारदात की है और कैसे घटना हुई थी बेटा? मैं ट्यूशन से नोटबुक लेने जा रहा था और मैं ग्राउंड का बटन दबाना मैं भूल गया और एक अंकल डिलीवरी वाले 14 फ्लोर पे जा रहे थे। मैं वहां से सीधा ऊपर चला गया और उन आंटी ने पहले मेरे को धक्का दिया। मैंने बोला कि आंटी नहीं, आप दूसरी लिफ्ट से चल लो, ये डॉग से डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओगे दूसरी लिफ्ट से। मेरे को धक्का देने लग गई, फिर उन्होंने मारा, धक्का दिया, अब्यूज बोला और फिर मेरे को मारा। एक पाइप का टुकड़ा था उससे यहाँ पर और हेड पे धक्का दिया। अच्छा उन्होंने मारा। आपको लिफ्ट से भी खींचते हुए कि उनकी एक वीडियो देखी जा रही थी, खींच के आपको कहाँ लेके गई थी? और ये जो डॉग थे, क्या इनके चेहरे पे कुछ मास्क लगा हुआ था और कितने डॉग थे ये? उनके जो डॉग्स थे उनके चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ था। वो आंटी ने देखा कि जो कैमरा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है शीशे से, तो वो मुझे बाहर लेकर चली गई। फिर जो डॉग, उन्होंने बोला कि ये डॉग से मेरे को डरवा
गई थी वो। अच्छा, बाहर कहाँ खींच के लेके गई थे आपको? जो लिफ्ट के बाहर वाली जगह है वहाँ कैमरा नहीं है, तो मेरे को वहाँ खींच के ले गई। वहां क्या किया था आपके साथ उन्होंने? उन्होंने मुझे मारा था एक पाइप के टुकड़े से और बहुत बार स्लैप किया था फेस पे। अच्छा, और आपको कुछ एब्यूज भी दिया था उन्होंने? क्या दिया? आपको कुछ बदतमीजी आपसे की थी? अब्यूज बोला था मुझसे। अच्छा, देखिए हमारे साथ अकरम, उनकी मम्मी बच्चा है, बता जरा रहा है आप कि बताइए पाइप के कि टुकड़े बच्चे- से मारा था। बिल्कुल, देखिए बच्चे का खुद का कहना है कि उसको लिफ्ट से बाहर खींच लिया गया था और बाहर जाकर वहां पर पाइप का टुकड़ा था जिससे उसके साथ ताबड़तोड़ उस पर वार किया गया था। बच्चे को पीटा बहुत है। बच्चे के हमने बदन पे देखा, कई जगह निशान भी है बच्चे के, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को कंप्लेंट भी दी है इस महिला के खिलाफ। और ये महिला है कौन इस सोसाइटी में, और अब से पहले भी कई लोगों से ये बदतमीजी कर चुकी है। और लोगों का यहाँ का कहना है कि इसके बच्चे पास के 2 से माता 3 पिता डॉग से हैं भी अकरम और बात लगातार कीजिएगा। मम्मी हमारे साथ है, जरा उनसे जानते हैं। मैडम, ये कौन है महिला और किस तरह से घटना हुई थी, और अब आपने क्या कार्रवाई के लिए पुलिस में एप्लीकेशन दी है? सर, ये टावर बी की रेसिडेंस है 2507 की। इनका नाम रिया है, रिया बनर्जी भट्टाचार्य, रिया भट्टाचार्य है इनका नाम। और ये रेगुलर लोगों को टॉर्चर कर रही हैं। इन्होंने कल मेरे बेटे के साथ बहुत गंदा बिहेव करा, उसे मारा, उसे लिफ्ट से खींच के बाहर जाके मारा। इससे बच्चा तो ट्रॉमेटाइज है भी, हम सारे घर में ट्रॉमेटाइज, हम इतने परेशान हैं कि अगर आज इसने ये घटना करी है तो ये कल दोबारा कर सकती है। क्योंकि इस औरत का तो ये कहना है कि पुलिस स्टेशन मेरा सेकंड होम है, वहां पे मैं आराम से जाऊंगी, मैं आराम से झूठ के आ जाऊंगी, तुम्हारा करा हुआ कुछ कहीं नहीं होगा। कितने डॉग इनके पास है, और जब ये घटना हुई इसके बाद आपने क्या एक्शन लिया है? और यहाँ आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनका भी कहना है कितने डॉग हैं, अब से पहले भी क्या ये आप लोगों के साथ वारदात इस सोसाइटी में आप लोगों के साथ हुई है? सर, इसके पास 4 डॉग है जिन्हें ये हमेशा खुला रखती है और खुला ही घुमाती है, चाहे वो किसी को काटे, चाहे वो किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाए। और हाँ, ये सोसाइटी में एक बार ही नहीं हुआ, आज तो ये मेरे बच्चे के साथ सब सपोर्ट में आ गए सारे मेरे सोसाइटी वाले, तो इतना ये बढ़ गया। लेकिन पहले भी जितनी FIR हुई है, ये जाती है और वो वापस निकल कर आ जाती है। इसके लिए पुलिस स्टेशन जाना और वापस आना कोई इसके लिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। कल से हमने FIR करवाई है, सॉरी, लेकिन वहां पे FIR हो तो गई है, लेकिन इसका नेम वहां पे अभी स्टिल अननोन रखा हुआ है। इसका नेम क्यों नहीं डाल रहे वो हमें समझ नहीं आ रहा। हम लोग इतने गए हैं, कोई हमारा सपोर्ट नहीं है, पुलिस भी इसका ही साथ दे रही है। वो कह रहे हैं NGO वाले हैं तो हम तो ऐसे ही करते हैं। हम ये महिला NGO वाली है या, और जो तहरीर आपने दी थी वो नामजद थी, नामजद तहरीर दी थी? ये NGO भी, खुद को NGO से रिलेटेड भी बोलती है और खुद को कहती है कि मैं डॉग्स का डे केयर भी चलाती हूँ, और ये पता नहीं किस किस बिजनेस में। सर, हम इससे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ट्रॉमेटाइज है, हम बहुत दुखी हैं। कौन से फ्लोर पर ये रहती थी? क्या इनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है? सर, गिरफ्तारी शायद कल रात को हो गई। अब इसको किस तरीके का ट्रीटमेंट वहां पे मिल रहा है अब हम कुछ भी नहीं जानते हैं अच्छे से, क्योंकि पुलिस ने इसका अभी तक नाम रजिस्टर नहीं करा। अभी हम शाम को FIR हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो फिर नामजद तो हुई होगी ना? नहीं सर, FIR हुई है लेकिन इसका नाम रजिस्टर नहीं करा, नाम अभी तक इसका अज्ञात रखा गया, अननोन। ये कौन से फ्लोर पर रहती है आपके? सर, ये 2507 में रहती है, टावर बी, 12th एवेन्यू। आपके टावर पे, आपके फ्लोर पर रहती है? नहीं नहीं सर, मेरे टावर में नहीं रहती, ये दूसरे टावर में रहती है, बी टावर में। वहां मेरे बच्चे का ट्यूशन है। अकरम, मेरा ये बच्चा भी गलती पूछिए। से 11 अकरम, और वो 25 पे चला गया। अकरम, ये भी Mistake। पूछिए, आप इससे पहले कितनी दफा FIR इस महिला के खिलाफ हो चुकी है? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पुलिस वालों से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है एक्शन लेने के वक्त पर? देखिए हमारे साथ यहाँ की और भी महिला हैं जिनका कहना है ये महिला अब से पहले कितनी बार ऐसी घटना कर चुकी है, और आप लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है? जो बच्चे की माँ ने बताया, जो बच्चे ने बताया, उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। और डॉग पॉलिसी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या डॉग पॉलिसी लागू हुई है? इस बारे में आपने किसी अधिकारी से बात की है ग्रेटर नोएडा में? ठीक है, एक्चुअली डॉग वेलफेयर बनाया गया है, NGO है एनिमल्स के लिए, पर हमारे बच्चों के लिए कौन सा NGO है? अगर हमारे बच्चों के साथ वो लड़की औरत ऐसा सलूक कर रही है तो कल हमारे बच्चों का कौन वेलफेयर बनाएगा? भाई, हमारे बच्चों का हम ध्यान रखेंगे क्या? यहाँ पर स्ट्रीट डॉग खुलेआम घूम रहे हैं, वहां पर वो उनको खाना डालती है, उन डॉग्स को कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पे बैठी हुई है, उनको कोई बाहर निकालने की बात नहीं कर सकता। सोसाइटी में लोग उससे इतना डरे हुए हैं कि उससे बात करने में सबको शर्म आती है। अगर यही चलता रहा ना तो यहाँ पे कल से कुत्ते घूमेंगे और बच्चे बेचारे घर में अंदर बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता इस सोसाइटी का। फिर सबसे पहले मैडम आप जरा बताइए, अब से पहले भी इस महिला ने यहाँ कुछ घटनाएं की हैं जिसको लेकर आप लोगों ने पहले कभी शिकायत दी हो, या व्यवहार इसका कैसा है जिस तरह से और लोग बताते हैं? अभी ये लास्ट संडे की ही बात है, मेरे हस्बैंड ने सिंपल -1 में जाके ये बोला था इनको, ये शी वाज फीडिंग डॉग, उन्होंने बोला कि मैम आप प्लीज जाके आप कहीं सेफ जोन में इन पपीज को कहीं फीड कर दीजिए। तो उसने इतने गंदी तरीके से शी स्टार्टेड अब्यूजिंग, उसने बोला तू अपने घर ले जा, ब्ला ब्ला ब्ला, उसने बहुत गंदा अब्यूज
किया। और फिर जब मेरे हस्बैंड ने कहा अब आप यहाँ पे रुको, वो सिक्योरिटी में बुला के आए गार्ड्स को, तब तक सब कुछ कोई आ चुका था। कहती है अब मैं तेरे पे एलिगेशन लगाऊंगी कि तूने मेरे कपड़े फाड़े, तूने मेरे ये ऐसा करा, और उल्टा मेरे हस्बैंड को उसने स्नैच किया, उनका स्पेक्स तोड़ा, उनके ऊपर हाथ तपाई उसने करा। इफ यू वांट आई हैव अ प्रूफ, आई कैन शो यू। देखिए ये वीडियो है जो आप देख सकते हैं, इसी महिला का ये वीडियो है जो मार पिटाई कर रही है और एलिगेशन लगा रही है। इन्होंने जो आरोप लगाए उसके पक्ष में ये वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिला है वो आपसे पहले भी ऐसी घटना कर चुकी है, और यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि महिला पुलिस में धमकी देती है कि उसकी सेटिंग है या वो आराम से बच जाएगी। और जिस तरह से इस वीडियो में दिख रहा है वो लगता है कहीं ना कहीं ये जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में वो पीड़ित हैं उससे, और ये मासूम बच्चे को पीटा गया है। हालांकि इनका कहना है गिरफ्तारी हुई है उसकी, लेकिन अभी तक किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है ये इन लोगों को नहीं मालूम है। और लगातार जितने भी लोग इस सोसाइटी के यहाँ पर पीछे जमा है उनका कहना है कि डॉग पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन जो धरातल पे काम होनी चाहिए वो नहीं है, और जो सोसाइटी के लोग हैं वो उससे बड़ी संख्या में पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो डॉग पॉलिसी बनाई थी वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है, और जो लगातार डॉग का विवाद है वो एक बार फिर बढ़ा है, और इसकी सब घटनाएं। ठीक है अकरम, बिल्कुल पहले भी एफआईआर हुई है लेकिन उस वक्त भी कोई समाधान नहीं निकला। उस वक्त भी ये महिला अक्सर बच जाती है और न जाने क्यों अब तक बचती आई है, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया है, क्योंकि पॉलिसी को भी वो फॉलो नहीं कर रही हैं। जो पेट्स को लेकर, डॉग्स को लेकर सोसाइटी की पॉलिसी है उनको भी वो फॉलो नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अब सख्त एक्शन इस महिला पर जरूर हो, ताकि आने वाले वक्त में इस सोसाइटी के लोग आराम से अपने बच्चों को फ्रीली छोड़ सकें, बाहर घूमने के लिए कोई डर उनके बीच में ना देखा जाए, उनके मन में ना देखा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान